देखो, इसके बाद में हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है कोरोजन। कोरोजन जो होता है, हमने वैसे तो इससे पहले भी कोरोजन के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले भी हमने कोरोजन के बारे में पढ़ लिया था। कोरोजन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट बनते हैं मेटल के। मतलब कुल मिला के क्या होगा, इम्प्योरिटी जमा होती है। कहीं कहीं पे ये इम्प्योरिटी फायदे वाली होती है, कहीं कहीं पे ये इम्प्योरिटी नुकसान वाली होती है। नुकसान मतलब रस्टिंग हो गया और फायदे वाली मतलब टार्निशिंग हो गया। मेनली देखो कोरोजन दो ही टाइप का होता है, टार्निशिंग और रस्टिंग। रस्टिंग आयरन की होती है, टार्निशिंग जो होती है अपने सिलेबस के हिसाब से कॉपर और सिल्वर की होती है। क्लियर? ओके। देखो क्या होता है, इसके अंदर जो मेटल की सरफेस होती है ना, वो डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड क्यों हो जाती है? क्योंकि जो हमारी एयर के अंदर मॉइस्चर है या फिर ओल्डू जो भी गैसेस है, वो क्या करती है, इस मेटल के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके क्या होती है, मेटल नॉन मेटल का एक लेयर बन जाती है। देखो जैसे मेटल होता है, मेटल का क्या नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये क्या करेगा, n इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इसके ऊपर चार्ज आएगा n+ का। भाई जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही चार्ज आएगा। वही नॉन मेटल क्या करती है, नॉन मेटल इन्हीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और इसके ऊपर चार्ज आता है -n का। अब देखो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड आपका सिलेबस में है, वो बनेगा और क्या होगा, मेटल नॉन मेटल आपस में जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मेटल का ऑक्साइड बन सकता है, मेटल का सल्फाइड बन सकता है, मेटल का कार्बोनेट बन सकता है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है, इट इज ए सरफेस डिग्रेडेशन, जिसके अंदर क्या होता है, जो मेटल सरफेस होती है वो मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मोर स्टेबल फॉर्म मतलब ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, जैसा यहाँ बताया गया है। ध्यान रखना, ये सरफेस डिग्रेडेशन प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेटल होती है वो मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। रीजन क्या है इसका ऐसा होने का, क्योंकि जो हमारे मेटल के आसपास एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर कुछ गैसेस होती है, वो गैस उस मेटल पर अटैक करती है। जैसे मान लो ये मेटल है, मेटल सरफेस, एनवायरनमेंट में क्या होगा, गैसें होंगी कुछ, वो गैसें क्या करेंगी, इस पर अटैक करेंगी और अटैक करने के बाद इसी पर जमा हो जाएगी और इस तरह से क्या होगा, कोरोजन हो जाएगा। ओके, इसके बाद बात करें टाइप ऑफ कोरोजन की। टोटल 3 टाइप के एग्जांपल दिए हुए हमारे। वैसे तो कोरोजन 2 ही टाइप का होता है, एक तो रस्टिंग होता है, दूसरा टार्निशिंग होता है। रस्टिंग हार्मफुल होता है, मतलब नुकसान वाला होता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन टार्निशिंग अच्छा होता है। वैसे रस्टिंग अच्छा क्यों नहीं होता पता है? सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था नहीं। रस्टिंग जो होती है, रस्टिंग मेटल सरफेस पर चिपकती नहीं है और वो आसानी से टूट भी जाती है, लेकिन टार्निशिंग चिपक जाती है और वो छूटती भी नहीं आसानी से। तो ये फायदे वाली बात है, कोई बात नहीं। देखो बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो इसमें क्या होता है, जो आयरन होता है हमारा, वो आयरन मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देता है। फॉर्मूला ध्यान रखने का क्या होता है, Fe2O3.XH2O। क्लियर? नाम क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी जुड़ा हुआ है। हाइड्रेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पानी जुड़ा हुआ है। अब देखो मॉइस्ट एयर है, तो मॉइस्ट एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन और पानी, ऑक्सीजन और पानी। ध्यान रखना, रस्टिंग तभी होगी आयरन की जब ये दोनों चीजें अवेलेबल हो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज अवेलेबल ना हो तो रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। अपने एनसीईआरटी में 3-4 एक्टिविटीज के थ्रू एग्जांपल दिए हुए हैं। पहले तो इसको क्या किया, नॉर्मल पानी के अंदर रख दिया। अब नॉर्मल पानी मतलब नहीं, नॉर्मल पानी मतलब जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसमें। अब देखो उसमें डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होगी, मतलब मान लो ग्लास है, ग्लास पूरा भरा हुआ, उसमें कीले डाली हुई है, नेल्स डाली हुई है और वो पूरी डूबी हुई है, फिर भी उनमें रस्टिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है पानी के अंदर। कौन सा पानी?
नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर का। वहीं अगर बॉइल्ड पानी होगा तो अब देखो ये किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सोल्युबिलिटी घटती है। अब सोल्युबिलिटी घटेगी तो क्या होगा, वो गैस पानी से बाहर आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस। यही चीज आपने देखी होगी, कोका कोला ठंडे रखते तो गैस डिजोल्व होती है, गर्म करते गैस बाहर निकल जाती है, सेम चीज। तो क्या होता है इनमें, मतलब क्या हो गया, कोई बात। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और पानी दोनों अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, ऑक्सीजन और पानी दोनों अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस होगी। देखो क्या हो रहा है, आयरन है, आयरन ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बना देता है हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, इसको हम बोलते हैं रस्ट। इस रस्ट का नेचर देखते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। बोलो ओके, कहां था, मैं भूल गया। अच्छा रस्ट, हाँ ये क्योंकि रस्ट होती है, रस्ट की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसके अलावा ये ब्रिटल होती है। ब्रिटल मतलब ये टूट सकती है। आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगी होती है तो उसको हम लेयर के फॉर्म में कन्वर्ट होते थे, वो लेयर टूटती रहती लगातार। अब देखो इससे लॉस ये है हमारा, क्योंकि वो टूटती रहेगी, जिससे क्या होगा, मान लो ये सरफेस है, इस पर रस्टिंग हो गई, रस्टिंग होने के बाद में ये रस्टिंग टूट जाएगी, और टूट गई तो वापस अंदर वाली सरफेस एक्सपोज हो गई, वो एक्सपोज हुई तो वापस रस्टिंग होगी, वापस टूटेगी, वापस रस्टिंग हुई, वापस टूटेगी। इससे क्या होगा, हमारा जो मेटल होगा ना या जो भी मटेरियल होगा ना, उसकी थिकनेस कम होती जाएगी और एक टाइम के बाद में उसमें छेद भी हो जाता है। आपने देखा होगा लोखंड की बाल्टियां होती है, छेद हो जाता है। रीजन यही है, बार बार रस्ट बनता है, बार बार टूटता है, रस्ट बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, जिससे क्या होता है, उसकी थिकनेस बिल्कुल कम हो जाती है और एक टाइम के बाद में होल बन जाता है। ये फ्लेसी होती है, फ्लेसी मतलब वही नॉन स्टिकी होती है, चिपकती नहीं है। तो ये हमारे लॉस वाला काम है। वही बात करें टार्निशिंग, टार्निशिंग फायदे वाली बात है। क्यों? क्योंकि टार्निशिंग एक बार चिपक गई तो वो टूटती नहीं है, क्लियर, ये स्टिकी होती है, निकलती नहीं है। ओके, क्या होता है, हम टार्निशिंग दो का पढ़ेंगे, एक तो कॉपर और एक अपना सिल्वर। कॉपर की बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉपर जो होता है वो मोस्ट CO2 के साथ रिएक्ट करता है। मोस्ट CO2 मतलब भाई एयर के अंदर मोस्ट CO2 है, भाई एयर के अंदर एक तो ऑक्सीजन होगा, मोस्ट CO2 मतलब CO2 प्लस वाटर, मतलब तीन चीजें रहेगी, CO2, ऑक्सीजन और वाटर, इनके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बना देता है ये कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे जो लेयर बनेगी उसको हमने रस्ट बोला था, यहाँ पे जो लेयर बनेगी उसको हम बोलते हैं पटीना। क्लियर, पटीना, पटीना उसको क्या बोलते हैं, पटीना। सिल्वर के केस में भी पटीना बनता है और कॉपर के केस में भी। रस्ट नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं पटीना, और प्रोसेस को बोलते हैं कि देखो रस्ट बनने की प्रोसेस रस्टीना, रस्टिंग, और पटीना बनने की प्रोसेस टार्निशिंग, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो गया, हम पहले बात करते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर। क्या होता है, मोस्ट CO2 जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब CO2, H2 और ऑक्सीजन, ये तीनों के साथ रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, ये हमारा कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये देखो यहाँ पे OH आ रहा है, मतलब इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। ये बेसिक नेचर का होता है और इसका ग्रीन कलर होता है। एक बात बताओ, कॉपर का कलर क्या होता है, कॉपर का येलो, वाह, येलो नहीं, ब्राउन, ब्राउन, ठीक है ना, ब्रॉन्ज कलर बोल दो, जो भी हो, ये कलर होता है। और इससे क्या होता है, जबकि ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का। पता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी थी ना, हाँ, वो शुरू से ग्रीन कलर की नहीं थी, वो बनी कॉपर की थी। उसका पहले कलर कुछ अलग था, ब्राउन, लेकिन बाद में क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। तो ये क्या होता है, ये बेसिक होता है और ग्रीन कलर का होता है। एग्जाम्पल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। बात करें इसमें ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं पटीना। ये पटीना स्टिकी और नॉट ब्रिटल होता है, नॉट ब्रिटल या नॉट ब्रिटल। ये स्टिकी होता है मतलब चिपका रहता है, उतरता नहीं है, मतलब एक तरह से ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। इतना समझ में आया? ओके, इसके बाद बात करते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। इसमें क्या होता है, जो सिल्वर होती है ना,
ये सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेती है। अब देखो एयर के अंदर प्रेजेंट मतलब ऑक्सीजन भी रहेगी, मतलब इस बार सिल्वर हमारा रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन, इनसे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है। सिल्वर सल्फाइड बना देता है। देखो सिल्वर था, सिल्वर ने हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना दिया सिल्वर सल्फाइड। ये सिल्वर सल्फाइड भी क्या है, हमारा पटीना है। अब क्या होगा, इस पटीने का कलर ब्लैक होता है। आपने देखा होगा चांदी की चीजें पड़ी रहती है तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये स्टिकी और नॉन ब्रिटल है क्योंकि पटीना का नेचर भी यही था। बाकी पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।